भरोसा सही जांच का शिफा कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लेबोरेटरी मालेगांव अनुभवी एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा पाटिल मैडम की निगरानी में सटीक और तेज रिपोर्ट। लेडी स्टाफ उपलब्ध है। व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से रिपोर्ट भेजने की सुविधा और सबसे खास घर से सैंपल कलेक्शन की सर्विस बिल्कुल मुफ्त। हमारी मैन लैब मिर्जा गालिब रोड मालेगांव पर स्थित है। साथ ही पूरे शहर में ब्लड कलेक्शन सेंटर्स भी जारी हैं। लैब सुबह 8 बजे से रात 11 बजे इनकलाब है, जुल्म का जवाब है। हम अंडरग्राउंड गटर का जो काम चल रहा है मालेगांव शहर में 1 साल से लगभग 200 करोड़ का बिल बना दिया गया। कई बड़े बड़े हादसे हुए और उन हादसों में किसी की टांग चली गई, किसी की जान चली गई, मगर अंडरग्राउंड गटर वाले ने पूरे शहर में कहीं भी सेफ्टी मेजरमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं किया कि अगर 20 फीट का गड्ढा खोदा गया है तो वहां जाली लगाई जाए या ऐसे इंतजाम किए जाए, चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए कि लोग सावधान रहें। छोटे मोटे तो कई हादसे हुए, उस पर हमने एक निवेदन दिया हुआ था। अभी उपायुक्त तो सिटी इंजीनियर ये सब आए, मगर सारे जवाब चालाकी से दिए गए। जून से हमने बिल नहीं दिया। हमारा ये बोलना है कि जब तक उसकी चौकसी नहीं हो जाती उसको बिल ना दिया जाए। ठेकेदार लाया था, उसको हमने रिजेक्ट किया, उसको नहीं माना और उन्होंने कहा है कि 1 घंटे के अंदर वो जो सवालात हैं उसके हिसाब से जवाब देंगे। और जितने शहर में खड्डे खोदे गए हैं वो सब जब तक पेचवर्क और उसका कामकाज नहीं हो जाता उस वक्त तक नए काम की शुरुआत ना की जाए। पुराना काम जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही नए काम की शुरुआत की जाए। बगैर सेफ्टी मेजरमेंट के कहीं भी नया काम हम होने नहीं देंगे। और ये सारे सवालात के जवाब जब वो हमको दे देंगे, उन्होंने आधा घंटा पौन घंटे का वक्त मांगा है, अगर वो इतने वक्त में जवाब दे दिए और जिस हिसाब से हमने सवालात दिए हैं उस हिसाब से सब जवाब दिए गए तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 घंटे के बाद हम चक्का जाम कर देंगे। करनी होगी।
पीछे करो पीछे हमारे पॉइंट जब आएंगे जब तक बैठे। क्या बोले साहब ने, कुछ बोले होंगे ना? हमको ये इतनी बात का ठेकेदार खिलाफ गुना दाखिल हुआ गया। ठेकेदार के बिल रोक के उसकी चौकसी करने की बात हुई। क्या जो मरा है 25 लाख रुपये देने के तारीख से क्या बोलना है? और यहाँ पे वो काम काज करता हो, कोई सेफ्टी उसका क्रिकेट या जाली वगैरह रात में काम करता, हमने पूरे गांव में कहीं नहीं देखे। आपने देखे होंगे तो हमको फ़ोटो बता दो, क्या देखो ये काम हो रहा है, आप फोटो। और कई जगह 4-5 जगह ऐसी 6-6 महीने से खोद के अभी भी बची। आप बोलेंगे मैं आपको फोटो आपको बता दूँ, तो ये सब का जवाब होना, ये 5 चीज़ों का जवाब होना है। आपकी है कि हमने और किसी से बात करना है, तो हमने पहले ये बात बोलो कि वो अपने 1 मिनट वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा क्या? ब्रेकेट कहीं पे उसने सेफ्टी मेजरमेंट या सेफ्टी का कोई चीज़ ऐसा उसने किया कि कोई गांव में मुझे सिर्फ फोटो बता दो कि देखो यहाँ काम चालू था, उसने जाली लगाया, सावधानी का बोर्ड लगाया, उनके लोग थे। अगर ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है और ठेकेदार उसको पूरा नहीं कर रहा, तो उस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? महानगर पालिका है ना, ये देखो सिटी इंजीनियर है, 100-200 नोटिस निकालती। नोटिस काम एक्शन क्या वो बता, नोटिस क्या करेंगे? नोटिस तो 100 निकालती है। हमारे यहाँ सिटी इंजीनियर का एक ही काम है, बोले क्या नोटिस निकाल देते। नोटिस के बाद क्या? और वो कमिश्नर साहब का है, 4 टका लेने का रहता तो बराबर यहाँ रहते। बिल देने का थोड़ी देर तक हमको ये 5 का जवाब तुम दे दो। FIR के ताल्लुक से क्या बोले वो बता दो। चलो बराबर बिल दे रहे उसको। एक आदमी की जान चली गई, तुमने उसके बारे में क्या कार्रवाई करे वो तो बताओ। 4 टका लेने वो ऐसा बोल रहे थे साहब, मुझे जो शुक्रवार को लेटर दिया कि वो गाड़ी स्लिप हो गई। वहाँ पर कोई भी या उस जगह का मुझे बताओ, कोई जाली लगी थी, कोई वो था कि अगर रिकॉर्ड में बताएंगे। मैं अब भी मारवाड़ साहब को एक आदमी के साथ भेजता, इमरान कहाँ वो 6 महीने से खुदा है, अब भी लेके जा। अगर वहाँ पे कोई भी सेफ्टी का रिमार्क या कुछ होगा, मैं अब भी धरने पे छोड़ जाऊँगा। अरे 20 फीट का गड्ढा है, 20 फीट का। अभी तक उसने जाली भी नहीं लगाई, पट्टी भी नहीं लगी है, सावधान का वहाँ बोर्ड लगाया हुआ। और अगर गटर खुद रही, वहाँ गीली मट्टी हो रही, वो हो रही, तो गाड़ी स्लिप ही होगी ना। कमिश्नर को बोलो, स्लिप हो के ही जाएंगी ना। कि अपन जब मानेंगे कि आदमी खुद जाएगा तो बोलेंगे क्या, अरे यार वो गीली थी, वहाँ कोई भी वो नहीं था, रात में ना लाइट का इंतजाम था ना कुछ था। तो ठेकेदार ने ये सवाल पे क्या, समाजवादी पार्टी का चक्का जाम आंदोलन था और यहाँ बैठे हुए तमाम ही जियाले वर्करों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो चक्का जाम आंदोलन आज किया और जो हम चाहते थे वो हमने लिखकर उनसे लिया। वो जो चाहते थे वो हमने नहीं लिया, और जो मुद्दे दिए गए थे और जो कागज उन्होंने देकर गए हैं आप लोगों के पास, तो ये समझ लो कि ये कागज जो लिख कर दिए हैं जवाब, ये जरूर ठेकेदार की मौत बनेगी। जो हम चाहते थे वैसा लिख के तो इन्होंने दे दिया, मगर वो भी जानते हैं कि हम सड़क पे भी लड़ना जानते हैं और हम अदालत में भी लड़ना जानते हैं, हम कानून से भी लड़ना जानते हैं।
और ये सड़क पर बैठकर तुमने जो कागज हासिल किया आज कारपोरेशन वालों से, तो यकीन मानो मेरा भी कोई कानूनी वार खाली नहीं जाता, ये पूरा गांव जानता है। 8 दिन में ये लिख कर देने के बाद भी अगर कमिश्नर ने ठेकेदार के खिलाफ FIR दाखिल नहीं की, तो अभी तक हम बोल रहे थे कि कमिश्नर FIR दाखिल करे ठेकेदार और मुंसलिक इंजीनियर्स पे, लेकिन ये रिपोर्ट मिलने के बाद अगर 8 दिन में कमिश्नर ने नहीं दाखिल किया FIR, तो अब कमिश्नर के ऊपर खुद FIR दाखिल करने के लिए मैं हाईकोर्ट में PIL दाखिल करूंगा इन पेपर्स को लेकर कि अगर वो ये लिख कर देते हैं कि मक्तेदार की चूकी है, ये लिख कर दिए है, तो फिर अगर मक्तेदार की चूकी है तो उस चूकी पर उसको सजा देने का काम अथॉरिटी कारपोरेशन का है। कारपोरेशन के अंडर में वो काम काज कर रहा है। कारपोरेशन ने ठेका निकाली है 540 करोड़ का। क्या कमिश्नर सिर्फ 4% बिल बनाने के लिए ही ऑफिस आएंगे क्या? कमिश्नर का और कोई काम नहीं है कि गांव की सड़कों की क्या हालत है, शहर की तरक्की के सवाल पे क्या हालत है, पानी के सवाल पे पूरा शहर जब से प्रशासक राज है उस वक्त से पानी के सवाल पे परेशान है, ये जिम्मेदारी नहीं है क्या? ठेकेदार का 200 करोड़ रुपए का बिल अभी तक बन गया। 200 करोड़ रुपए का बिल बनने के बाद ना सिटी इंजीनियर साइड पे गए, ना ही कोई इंजीनियर साइड पे जाते हैं कि बिल अगर बन रहा है तो किस तरह बन रहा है, वहां के हालात क्या हैं। ये सब बातें होती रहेंगी। हम अगर इन्होंने लिख के दिया है कि जब तक पुराने काम के पेचवर्क नहीं होते उस वक्त तक नया काम नहीं होगा, उस पर अमल करें। अगर वो अमल नहीं करेंगे तो मैं समाजवादी पार्टी और मालेगांव शहरियान से कहूंगा कि जहां पर भी ठेकेदार काम कर रहा है, कारपोरेशन ने लिख के दिया है कि वो आगे काम नहीं करेगा, आप बेफिक्र हो उस काम को रोकिए। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि कारपोरेशन ने खुद लिख के दिया है कि ठेकेदार का काम रोका जाए। जहां भी मशीनरी हो, जहां भी खोदने का काम कर रहा हो, जाओ वहां खड़े हो जाओ, उसका काम रोको, उसको वहां से भगा दो। दूसरा कि उसका बिल जब तक पुराने काम नहीं होते उसका कोई बिल नहीं दिया जाएगा, ये भी लिख के दिया गया है। ये समझ लो कि समाजवादियों ने बहुत दिनों के बाद निहाली अंदाज में कारपोरेशन गेट पर धरना दिया, मगर बड़ा कामयाब धरना दिया कि जो तुम चाहते थे, जिस तरह चाहते थे उससे बढ़कर हासिल किया, मैं तो ये कहूंगा। और जो हमने अल्टीमेटम कमिश्नर को दिया है, कमिश्नर भी जानता होगा या जान ले कि अगर कानूनी दाव पेच में हमारे आ गया तो बख्शेंगे फिर कहीं से नहीं, किसी को नहीं बख्शते थे। कमिश्नर क्या चीज है, इसलिए कमिश्नर के लिए भी अच्छा यही है कि 8 दिन में कानूनी कार्रवाई कर दे, नहीं तो खुद पर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जियाउर रहमान के मुआवजे के लिए क्या बोला? जियाउर रहमान के मुआवजे के लिए उन्होंने लिख के दिया है कि ठेकेदार को हमने एक लेटर दिया है कि जो हादसा हुआ है उसका हर्जाना जो अटी शर्ती उनकी 47-48 है उस हिसाब से उसका हर्जाना ठेकेदार ने देना। PIL आप खुद फाइल करेंगे? मैं खुद PIL फाइल करूंगा क्योंकि ये सिर्फ एक जियाउर रहमान के सवाल पे नहीं, पीछे कई हादसे हुए हैं उनका भी पेपर्स निकालूंगा। जो शहर भर में हालात बने हुए हैं रास्तों के, वो सब ले जाकर, और जो जो इन्होंने शरायत, मुझे भी मालूम है ये लिख कर कुछ देते हैं, करते कुछ हैं। मैं जो बोला कि 8 दिन में कमिश्नर ने खुद कार्रवाई करना या खुद पर कार्रवाई होने के लिए तैयार रहना, PIL में खुद दाखिल करूंगा।
ठेकेदार पे क्या अगर कॉर्पोरेशन 302 का गुना दाखिल नहीं करती है तो समाजवादी पार्टी मतलब दाखिल करवाएगी क्या अपनी तरफ से? मैं वही बात बोला कि हमने सड़क पर बैठकर हमको जो हासिल करना था हमने कागज पर हासिल कर लिया। हम हमेशा से लड़ाई सड़क पर भी लड़ते हैं और कानूनी भी लड़ते हैं। सड़क पर लड़ाई हमारी हो गई, हमें जो चाहिए था हमने ले लिया। अब गुना दाखिल करने के लिए 8 दिन का टाइम और दे रहे हैं, नहीं तो फिर गुना दाखिल करने के लिए ही PIL दाखिल करूंगा। और उस वक्त कमिश्नर के ऊपर भी कि अगर कारपोरेशन ये मान रही है कि मक्तेदार चूकी उससे हुई है तो उस चूकी पर कमिश्नर ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बोलकर दाखिल करूंगा। 200 करोड़ रुपए का बिल आप बता रहे, इसको लेकर भी कोई PIL फाइल करेंगे? नहीं, अभी देखो 200 करोड़ रुपए का तकरीबन बिल बनाया गया ऐसा लिखा है। अब उसमें निकला कितना है फिलहाल मुझे उसका इल्म नहीं है। बिल बना हुआ है, बिल बनना एक बात है और बिल निकलना दूसरी बात है। बात यह है कि अगर बिल बना है इसका मतलब है कि 200 करोड़ का काम हो गया। बिल आज नहीं तो कल निकलना ही है। जब PIL दाखिल करने की बात होगी तो सारे ग्राउंड से लिए जाएंगे उसमें कि कितना काम किया गया है, क्या उसकी पोजीशन है, किस तरह से किया गया है। मगर अभी 8 दिन का टाइम हम वापस कमिश्नर को दिए हैं कि अगर वो मानते हैं कि मक्तेदार ने चूकी की है तो अथॉरिटी बोल के कारपोरेशन और कमिश्नर उसके ऊपर कार्रवाई करे। क्या बोल रहे बच्चा, क्या बोल रहे हैं मुद्दे पे चलो अभी उस पर बात ठेकेदार के सर बिल तत्काल बिल रोकने के ताल्लुक से क्या गिराओ सालों को इनकी टांग तोड़ो के बाद मारी मारा कर आया होगा। नहीं तो तुम लिख के दो ना, हम उसका बिल रोके, ऐसा लिख के दो ना, बताओ। जून 2025 नंतर कोणतेही देयक अदा केलेलं नहीं किए। मेरा ये बोलना है कि बिल हम नहीं देंगे चौकसी करने तक। ये ऐसा जवाब होता है, ये चालाकी वाला जवाब मत दो। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं। चौकसी संपूर्ण होने तक हम बिल नहीं देंगे, ऐसा जवाब इसका होना चाहिए। दूसरा इसको पैसे देने के ताल्लुक से क्या? वो पैसे देने के बारे में जो मक्तेदार है वो मक्तेदार नुकसान भरपाई तो मक्तेदार की तरफ दे दी जाएगी। मक्तेदाराला हाजिर करो, उसको हाजिर करो। जो अपना एग्रीमेंट के हिसाब से जगह पे अगर कुछ जो हादसा होता है एग्रीमेंट के हिसाब से उसकी जो भरपाई करनी है, अगर वो नहीं करा तो जिम्मेदार कौन? इनके पास उनका बिल है, उसमें से कपात करके उनको देना। अगर उसने नहीं दिया तो 6 लाख तरतूद क्या एग्रीमेंट है ना? एक आदमी की जान चली गई, 6 लाख रुपया दे दिया, उसके बाद खत्म हो जाती। क्या वो अकेला लड़का था, उसका बाप भी नहीं है, एक बहन है, एक भाई है, भाड़े के घर में रहते। कम से कम इतना मुआवजा तो होना चाहिए कि उनकी जिंदगी, जो दूसरे लोग अकेला कमाने वाला, अगर वो बच्चा था, उसकी छोटी बहन है, भाई है, उनकी जिंदगी का कोई रास्ता, उनके घर का कोई बंदोबस्त कुछ तो होना चाहिए। तो अगर वो नहीं दे रहा तो फिर तुम लिखो ना कि यार हम उसकी जिम्मेदारी एग्रीमेंट में क्या है, कितना देना है, अगर मर जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं रहता। नहीं एग्रीमेंट का क्लॉज है, जो बैरिकेडिंग ये वो सब है ना, उसकी जिम्मेदारी। कुछ घटना का नहीं है एग्रीमेंट। अरे जान तुमने उसको लेटर क्या दिया तो घटना वो करी, दो। वो सो जो भी है उसकी मेंशन नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं रहता। किसका मर गया, किसका पैर टूट गया, कुछ हो गया, वहाँ ऐसा हादसा हुआ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनके जो मुआवजा है उनको तो ऐसा ठेकेदार को लेटर दे के उसकी कॉपी दो हमको। वो लेटर की कॉपी दो, अभी दो उसको लेटर, अब वो कॉपी दो। और ये सेफ्टी का, जब तक सेफ्टी का वो नहीं करता उस वक्त तक उसका काम रोकने का बोलो। काम बंद करेंगे, उसका काम वैसे भी सब बंद करो अभी। नहीं तो बंद करा दो ना। सेफ्टी का चौकसी हो रही, सेफ्टी का उसके पास वो नहीं है। और जितनी जगह काम किया है उसको छोड़ के अगला काम नवा काम शुरू करने का।
एक्चुअली नहीं, मैं तुमको क्या बोल रहा मुस्तकीम डिग्निटी जिंदाबाद, शहद का लीडर कब्जा, मुस्तकीम डिग्निटी जिंदाबाद। एक मिनट हमारे साथ चल के देखिए ना, समझे क्या? एक तो तुम बता दो बराबर करिए। मैं लेके चलता अभी जो दो चार महीने हो गए पेचवर्क नहीं हुआ है। बात कर रहा है, मैं रोड की बात कर रहा है जो 2 महीने हो गए। अगर कुछ पेचवर्क भी किया है तो तुम आँख से देख के आ जाओ और मुझे बोल दो कि मैं गया वहाँ पे है पेचवर्क। मच्छी बाजार वहाँ नहीं हुआ, बैठ के काम नहीं होता। कौन से काम की जगह पे मुझे बता दो कि सिटी इंजीनियर वहाँ पे गए हैं, अभी तुमने उसको करीब 200 कोटी का बिल बन गया। मुझे बताओ ना, अरे 2-3 लाख के काम में मिल जाते, इतने बड़े काम में मुझे बताना ना। बच्चाओ साहब ने यार मैं ये विजिट करा, मच्छी बाजार में करा, फला जगह करा, फला जगह करा, कहाँ पे करे? एक बार तुम चलो 200 कोटी का काम, अगर 200 कोटी के काम में मैं तुमको पूरा 10 मेन जगह मैं तुमको अभी ले चल के आदमी भेज के बता दूंगा जहाँ पेचवर्क नहीं किया। चार्ज नहीं होती ना, प्रॉपर्टी कनेक्शन भी करने बात करने दो, फिर खोलना पड़ेगा। कुछ जगह पे देर से रिपेयरिंग अभी तक हुआ नहीं होगा, वो अपन उसको बोल के करवा लेंगे। कितना एक बात बता, इतना बड़ा ठेकेदार उसके पास क्या वो है काम करने की मशीनरी या क्या की, उसको अगर एक काम कर रहा है उसकी कनेक्टिविटी तो दिखती बात है मेन जगह पे है तो उसने डिस्पोजल का भी विषय रहता है। डिस्पोजल जो रहता है ना, नदी पर डिस्पोजल होता है ना, उसके बाद आप प्रॉपर्टी कनेक्शन के काम के लिए फिर से वो हर घर के सामने खोलना पड़ेगा। चलो वो बता चालू कर दिया, वहाँ भी नहीं हुआ है। अरे इनके बात मत करो, इनके मुंह पे गोबर मारो। अरे मेरी तरफ ये पूछो, गटर चालू कर दिया, अभी तक खड्डा है। वो 2 फुट कहीं ऊपर है, 2 फुट कहीं नीचे है। वो गाड़ी मार के वो करो, वो इंजीनियर का काम है आपको बोलना। वो भी है ना, चालू कब करेंगे? इमरान चालू कब होगा साहब? अच्छा साहब, ये पूरा कनेक्शन चालू कब होगा? 57 के भी खोद के गए हैं ना, बाजार वाली गली होगा ना। बच्चे सब मरेंगे जब होंगे। बच्चा साहब तुम सिर्फ एक बार गांव में घूमो ना हो, तुम्हारी जवाबदारी है ना हो। जितना चंबर है ना उसके ऊपर ही से लेके जाएंगे तुमको। सिर्फ एक बार हमारे जब तुम्हारे समझ में आएगा कि ये क्या बनेगा, गलत बना कि सही बना। ये सब चीजों का जवाब देना, ये तुम्हारा जवाब नहीं है। एहसास है कि आप लोग को ये जवाब एहसास है? वो एहसास कब होगा मालूम है? पूरे गांव में लोगों की ये चालू कब होगा चैम्बर? ये मतलब ये पूरा कनेक्शन चालू कब होगा? खराब हो गया मन का, लोगों को पूछो ना, हाल देखो क्या है। मतलब ये कब चालू होगा? ऐसा क्या इनका नियोजन है? जेसीबी के सामने हमने इसलिए विरोध नहीं किए कि हमको लगता था कि ये काम अच्छा है, ये गांव के लिए अच्छा है, इतना बड़ा काम है, मगर जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा। 4 बड़े हादसे हुए और वो कोई अभी तक कहीं पे वो सेफ्टी का उसके पास कोई नियोजन नहीं है। एक आदमी की जान चली जाना ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी, किसी के लिए अच्छा नहीं है। सब कुछ अपनी जगह है, किसी की जान चली जाए ये बात सही नहीं है। और मुझे बता दो जिस जगह हादसा हुआ अगर उस जगह पर उसने कोई जाली या कुछ लगाया
बैठो भैया, बैठो, बैठ जाओ। मेरा क्या बोलना है, जब तक पुराना जो खोदा हुआ है वो कंप्लीट नहीं करता, नया काम रोको उसका। उसके बाद नया शुरू करना। हमारा काम पे विरोध अकेले हमें गाँव में विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अब पुराना काम बोलना तो पहले पूरा कंप्लीट करें। वो नया खोदते जा रहा, खोदते जा रहा, खोदते जा रहा, पुराना कुछ नहीं कर रहा। कमिश्नर